नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो असल में ऐसी सारी एक्सप्रेशंस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होती है उन्हें हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके अंदर अलग अलग कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं और इनकी अलग अलग अपनी अपनी पावर्स भी हो सकती है। जैसे हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है 4xy² प्लस का 3x माइनस का 5। यहाँ पर हम लोग देखें तो इसके अंदर हमें 3 टर्म्स देखने को मिलेंगी। कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स किसी भी पॉलिनोमियल के कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर कभी भी अपॉन में या डिवाइड में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसकी पावर कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है 4x - 7 = 5। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इसके अंदर एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है x। तो ये जो x है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगी वेरिएबल। अब इस x के आगे एक नंबर है 4, इसे हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक माइनस का साइन दिख रहा है, तो ये क्या है दोस्तों? ऑपरेटर। और 7 और 5 ये जो दो नंबर्स है इन्हें हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होती क्या है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है 4x³ प्लस का 2x² माइनस का 7। तो यहाँ पर वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी 3। अब पॉलिनोमियल्स को हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म रहेगी तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म रहती है तो उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। और इसी तरीके से अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स रहती है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। इसी तरीके से पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल रहता है उसकी पावर के बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 रहती है तो उसे हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री रहती है 2 उसे कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री होने पर कहलाता है क्यूबिक और 4 डिग्री होने पर कहलाता है बाई क्वाड्रेटिक। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 का पहला क्वेश्चन बताता है कि इनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है और कौन सा नहीं। इसके अलावा अगर नहीं है तो आपको उसका रीज़न भी बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया गया है 4x² माइनस का 3x प्लस 7। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सारी की सारी अननोन वैल्यू, सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं? x हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है y² प्लस का √2। अब इसके अंदर सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल देखने को मिल रहा है y, और इस y की पावर कितनी है? 2, जो एक नेचुरल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया जो पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब हमें जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 3√t प्लस का t√2। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसका वेरिएबल क्या है? इसका वेरिएबल है t, लेकिन t एक जगह दे रखा है अंडर में और दूसरी जगह वो अंडर से बाहर है। इसमें t की वैल्यू अंडर में होने की वजह से हम लोग कहेंगे कि दिया गया पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दे रखा है y + 2/y। तो पॉलिनोमियल की सबसे पहली शर्त ये होती है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो कभी भी डिवाइड में नहीं आता। तो हम लोग लिखेंगे इसके अंदर
कि y प्लस 2/y इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पांचवा जो क्वेश्चन दे रखा है वो है x की पावर 10 प्लस का y की पावर 3 t की पावर 50। अब जरा आप इसके अंदर देखें, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स दे रखे हैं? 3, x है, y है और t है। होने में ये एक पोलिनोमियल तो है, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसमें हमको बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर में किस वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें सबसे पहली एक्सप्रेशन दे रखी है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि भाई इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। इसी तरीके से जो दूसरी एक्सप्रेशन है 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम मान के चलेंगे 1, लेकिन साइन किसका है? माइनस का, तो हम लोग कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। इसी तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कौन सी वैल्यू है? π/2, तो हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? π/2। इसी तरह से चौथे वाले क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखी है √2x - 1, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये बता रहा है कि हमें एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री हो 35, यानी कि उसके अंदर वेरिएबल की पावर 35 होनी चाहिए, और ये बाइनोमियल है तो इसके अंदर 2 टर्म होनी चाहिए। साथ ही साथ हमको एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो? 100। तो हम अपने मन से कोई भी टर्म बना करके लिख सकते हैं। तो हमने आंसर में लिखा द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कैन बी एक्स की पावर 35 प्लस का 9, और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कैन बी टी की पावर 100। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है कि दी गई एक्सप्रेशंस की आप डिग्री बताओ, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 5x³ प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x। तो इसके अंदर हम लोग देखें कि वेरिएबल क्या है? x, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है तीनों टर्म्स में? x की पावर 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। इसी तरह से दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो दे रखा है 4 माइनस का y स्क्वायर। तो हम लोग देखें इसके अंदर कितने वेरिएबल दे रखे हैं? एक ही वेरिएबल दे रखा है y, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो हम लोग कहेंगे कि इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसी तरीके से हमें तीसरा वाला जो क्वेश्चन दे रखा है 5t माइनस का √7। अब t के ऊपर हमें कोई दूसरी पावर नहीं दिख रही, तो हम कहेंगे कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है? 1। अब इसके बाद जो चौथा वाला क्वेश्चन है वहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो इसके अंदर हमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेशंस दी गई है, इन एक्सप्रेशंस को देखकर बताओ कि ये लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, क्वाड्रेटिक हैं या क्यूबिक हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो इसके अंदर वेरिएबल क्या है? एक्स, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो हम लोग कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल है एक्स और इसकी पावर कितनी है? 3, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं और वेरिएबल है y, और इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो दे रखी है 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो हम लोग कहेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में वेरिएबल दे रखा है हमको x, और इसकी पावर वैसे तो हमको कुछ भी नहीं दिख रही, लेकिन असल में इसकी पावर कितना है? 1। तो हम लोग कहेंगे इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर लिखा हुआ है 3t, इसके अंदर वेरिएबल दे रखा है t
और इसकी पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसके अंदर वेरिएबल दे रखा है r और हाईएस्ट पावर दे रखी है 2, तो हम लोग कहेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो है 7x³। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है हमको 3, तो हम लोग कहेंगे इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल।